दोस्तों इन दिनों फील्ड पर ज़्यादा एक्टिविटी है तो आप लोगों के साथ जंग की ज़्यादा खबरें साझा नहीं हो पाती और जब फील्ड पर एक्टिविटी है तो तमाम चाहने वाले लोगों से मुलाकात होती है। सब एक ही बात कहते हैं कि नदीम भाई आप जंग की खबरें जो हैं लगातार देते रहिए, जंग की खबरों में आप खिलवाड़ ना करें। जहां जंग के मैदान से बड़ी खबरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं, जहां जंग अब नए सिरे से लड़ी जाएगी, जहां जंग अब जमीन के अंदर लड़ी जाएगी, तो वहीं जंग में बेंजामिन नेतन्याहू को बुरी तरीके से शिकस्त देने का काम भी याह्या सिनवार ने किया है। और एक बार फिर दुनिया ने बड़ा आतंकवाद इजराइल का देख लिया है, जो तस्वीरें इजरायली जेलों से लोगों के सामने आई हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जंग से जुड़े और देश के मुद्दों से जुड़े रहने के लिए पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। सच्ची पत्रकारिता को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम चंदाखोरी तो आपसे कर नहीं रहे कि चैनल चलाने के नाम पर चंदा मांगा जाए, चैनल चलाने के नाम पर फितरा जकात का, गरीबों का पैसा मांगा जाए और जिस दिन मेरे जरिए ये काम हो तो उस दिन मौत आ जाए। क्योंकि गरीबों की हाय लेने का शौक हमें नहीं, और सिर्फ आपसे एक ही अपील है कि आप लोग चैनल को ज्वाइन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अगर सच्ची पत्रकारिता को बचाना चाहते हैं। अब कुछ तस्वीरें जो हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आप देख सकते हैं कि जंग जो है अब जमीन के अंदर लड़ी जाएगी, क्योंकि इजराइल ने ऑपरेशन टनल शुरू किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि टनल में घुसेंगे जैसे गाजा के अंदर घुसे, जो 2 दिन में खत्म करने की हमास को बात कर रहा था कि सब कुछ भैया बाइडेन की कसम हम तबाह बर्बाद कर देंगे। आप लोग मान के भी बैठे कि भैया गाजा कब्जा हो रहा है, खान यूनुस कब्जा हो रहा है, रफा कब्जा हो रहा है, हमास के ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं। बीते 10 महीने हो गए, जमीन के ऊपर ही जंग जो है 10 महीने से चल रही है, 11वें महीने की तरफ बढ़ चुकी है। 7 अक्टूबर को 1 साल पूरा जंग को हो जाएगा। अब जब 1 साल पूरा होगा तो इजराइल ने ऑपरेशन टनल शुरू करने में ही साल भर लगा दिए हैं। और जो ऑपरेशन टनल शुरू करने की बात कही जा रही है, ये टनल ये नहीं कि 5-10 किलोमीटर में टनल हो, ये टनल ऑपरेशन 643 किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि अगर मैं नोएडा से आप लोगों के सामने वीडियो कर रहा हूं तो इलाहाबाद तक जाकर के ये टनल खत्म होगा। सोचिए कितनी लंबी सुरंग है, और इस टनल के अंदर घुसेंगे जब इजरायली सैनिक, तो जंग क्या 1-2 दिन, 4-5 दिन या 10 दिन चलने वाली है। सालों साल जमीन के अंदर जंग को लड़ने में लग जाएंगे, जिसकी जानकारी सामने आई है, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और यह बताया जा रहा है कि एक पूर्व नाटो सैन्य अधिकारी ने कहा है कि इजराइल और गाजा के बीच जंग में सबसे बड़ा खतरा हमास की मिसाइलों या जंगी ताकत में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे फैली सुरंगों में है, जिसकी लंबाई 643 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और खुद अमेरिका अधिकारी बता रहे हैं जो ऑपरेशन टनल शुरू किया गया है, और वो ये कह रहे हैं कि हमास की सबसे बड़ी ताकत जमीन के ऊपर नहीं। और मैं जंग की शुरुआत में शुरू दिन से कह रहा हूं कि गाजा के अंदर या फलस्तीन के अंदर जो बर्बादी हुई है वो सिर्फ इजराइल ने आसमानी हमलों में की है, जिसकी तमाम सबूत लोगों के सामने है। और जमीनी जंग में जो जमीन के ऊपर लड़ी जा रही थी उसमें सबसे ज्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया है, जिसका आंकड़ा लगातार इजराइल छुपाने की कोशिश कर रहा है। और अब जमीन के अंदर जाकर के जंग लड़ने की बातें कही जा रही हैं। उसमें बताया गया कि हमास ने ईरान की मदद से इन सुरंगों का इस्तेमाल अपने जंगजुओं को तरबियत देने और तैयार करने के लिए किया।
इन्हीं सुरंगों से 7 अक्टूबर 2023 को जुनूबी इजराइल पर हमास का हमला शुरू हुआ। अपने ताजिया में जो ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी की वेबसाइट में शाया हुआ है, जेम्स स्ट्रविट्स ने, जो अमेरिकी बहरी बेड़े के रिटायर्ड एडमिरल और साबिक नाटो कमांडर हैं, उन्होंने यह साफ तौर पर कहा है कि इजरायली फौज ने 2019 में हमास से जब्त किए गए मैनुअल को अब सामने लाया है। इसमें तफसील से बताया गया है कि कैसे हमास ने जमीन के नीचे अपनी जंग की सलाहियतों की बड़ी मेहनत से बढ़ाया है, जिसे नजरों में से दूर रखा गया है। इतने बड़े बड़े बम गिराए गए हैं और बम गिराए जाने के बाद भी इजराइल जो है उन टनल को खत्म नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ी चीजें जो हैं लगातार जंग के बीच में सामने आ रही हैं, जहां यह बताया गया टनल के बारे में कि हमास ने अपने जंगजुओं को धमाकों से महफूज दरवाजों, नाइट विजन चश्मों, जेपीएस आलात और मास्टर कैंप्यूलास टेक्निक्स के इस्तेमाल से जमीन के नीचे लड़ाई के लिए तरबियत दी है। इसके साथ ही हमास के जंगजुओं को बेहद कम वक्त में जंग में शामिल होने की तालीम दी गई है, जिससे उन्होंने रिवायती मैदान ए जंग से बिल्कुल मुखातलिक एक जंग का मैदान तैयार किया है, जिसमें यह बताया गया कि यह मानना बेहद मुश्किल है कि हमास ने जंग का नया तरीका अचानक इजाद किया हो, क्योंकि सुरंगों का इस्तेमाल जंगों में काफी वक्त से होता रहा है। जब जमीन के ऊपर हमास को नहीं खत्म कर पाए तो हमास अपनी टेक्नोलॉजी से इजराइल को खुद घसीट करके सुरंगों में लाया है, जहां स्टीव रिट्स ने सवाल उठाया कि आज की नई टेक्नोलॉजी इस पुराने जंग के तरीके को कैसे बेहतर बनाएगी और अमेरिका और उसके हलीफों को क्या इक़दाम उठाने चाहिए। जो कि सबसे बड़ा सवाल है कि सुपर पावर अमेरिका इजराइल के साथ था दोस्तों, साल भर से साथ है और अभी भी साथ है। हथियारों का जखीरा भेजा जा रहा है, वो हथियारों के जखीरे भी हमास के टनल को नुकसान नहीं पहुंचा पाए जो आसमान से गिराए गए हैं। और आसमान से गिराए गए हमलों में सिर्फ फिलिस्तीन के अंदर लोगों के घरों, अस्पतालों, स्कूलों, जानों का नुकसान किया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है, जिसमें जिक्र किया गया है कि सुरंगों का इस्तेमाल अव्वल और दोसर जंग ए अजीम में भी हुआ था, जिस टेक्नोलॉजी को लेकर के हमास साथ में चला है। और अब यह क्लियर हो चुका है कि जंग जमीन के अंदर लड़ी जाएगी।